अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे थ्योरी और इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर फॉर पाइप फिटर या मैकेनिकल पाइप फिटर के बारे में। ये आल्सो बहुत ही इम्पोर्टेंट है पाइपिंग फोरमैन या मैकेनिकल फोरमैन ट्रेड के लिए। अगर आप इन ट्रेड का इंटरव्यू या टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्पज़ ऑफ सेफ्टी रिलीफ वाल इज़। सेफ्टी रिलीफ वाल का क्या पर्पज़ या फंक्शन होता है? ऑप्शन है ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन, कंट्रोल फ्लो, ऑप्शन सी है एमरजेंसी वेंट और ऑप्शन डी है कंट्रोल टेम्परेचर। तो सेफ्टी रिलीफ वाल का बेसिक फंक्शन होता है ऑप्शन ए ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन। ओवर प्रेशर प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए, मटेरियल ऑफ गैस्केट यूज्ड इन हार्ट लाइन विथ फ्लैंज रेटिंग 1500 इज। कौन सा मटेरियल यूज़ होता है हार्ट लाइन 1500 रेटिंग पे? रबर, टेफलॉन, स्पाइरल वाउंड, ग्रेफॉइल और ऑप्शन डी है एलुमिनियम। कौन सा मटेरियल यूज़ होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी स्पाइरल वाउंड ग्रेफॉइल। ये मटेरियल यूज़ होता है हार्ट लाइन और 1500 क्लास की रेटिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय शेड्यूल ऑफ पाइप। पाइप का शेड्यूल किस चीज़ को डिफ़ाइन करता है? पाइप के डायामीटर को या पाइप की वॉल थिकनेस को? ऑप्शन सी है हार्डनेस को, ऑप्शन डी है कॉस्ट को। शेड्यूल ऑफ पाइप, जब शेड्यूल बोलते हैं तो वो शो करता है, इसका कौन सा सही आंसर है? बी वॉल थिकनेस। जो पाइप की थिकनेस होती है शेड्यूल उसको शो करता है, वॉल थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर कॉमन काजेज ऑफ फ्लैंज लीक। जो फ्लैंज हमारा लीक होता है उसके कॉमन काजेज कौन कौन से होते हैं? सेंटरिंग ऑफ गैस्केट, नंबर 1, आउट ऑफ पैरेलल फ्लैंज फेस, नंबर सी डैमेज ऑफ फ्लैंज फेस, नंबर डी है ऑल ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव, ऊपर वाले तीनों ऑप्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ थ्रेड इज़ फाउंड इन पाइप फिटिंग विथ थ्रेडेड जॉइंट। थ्रेडेड जॉइंट में कौन सा थ्रेड होता है? तो इसके ऑप्शन है यूएनसी, नंबर बी है यूएनएफ, नंबर सी है एनपीटी और नंबर डी है बीएसडब्ल्यू। तो इसका सही आंसर है एनपीटी। ये बहुत ही इजी है। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ वॉल इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट बैक फ्लो। जो बैक फ्लो हमारा होता है कि कौन सा वॉल होता है जो उसको प्रिवेंट करता है? इसके ऑप्शन है नंबर 1 चेक वॉल, नंबर 2 गेट वॉल, नंबर 3 ग्लोब वॉल और नंबर डी है प्लग वॉल। तो इसका सही आंसर है नंबर ए चेक वॉल। जो हमारा चेक वॉल होता है वो बैक फ्लो को रोकता है। ओके हो गया। नेक्स्ट आ जाए, व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ओपनिंग फ्लैंज बोल्ट। फ्लैंज ओपनिंग बोल्ट का कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? ये उसके नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट है 1 5 3 7 2 6 4 8। सी है 1 8 7 6 5 4 3 2। डी है 1 3 5 7 2 4 6 8। ये सीक्वेंस है। अब 8 बोल्ट वाला फ्लैंज है, उसका कौन सा करेक्ट है? तो आप लोग देख लें, इसकी पिक्चर भी मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। ये होता है इसका सीक्वेंस। तो इसका सही आंसर है बी 1 5 3 7 2 6 4 8। ये 8 बोल्ट फ्लैंज को खोलने का प्रॉपर सीक्वेंस है बोल्ट का। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टैंड ऑफ ब्लाइंड। स्टैंड ऑफ ब्लाइंड का क्या फंक्शन होता है? ये इसकी पिक्चर है, कहाँ यूज़ होता है? फॉर टेक्नीशियन टू स्टैंड, ऑप्शन ए टू स्टे क्लियर वाइल प्रेशर ऑन, नंबर सी है टू आइसोलेट द इक्विपमेंट और नंबर डी है फॉर पर्जिंग ऑफ वेसल्स। तो इसका सही आंसर है नंबर डी फॉर पर्जिंग ऑफ वेसल्स। पर्पज़ ऑफ स्टैंड ऑफ ब्लाइंड का है फॉर पर्जिंग ऑफ वेसल। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ गैस्केट बिटवीन फ्लैंज। फ्लैंजेस के अंदर हम गैस्केट क्यों लगाते हैं? उसका क्या पर्पज़ या फंक्शन होता है? दो फ्लैंज के अंदर गैस्केट लगाना। टू प्रोटेक्ट द फ्लैंज फेसेस,
बी है टू करेक्ट द फैब्रिकेशन एरर, सी है टू कंपनसेट द थर्मल एक्सपेंशन, और डी है टू सील द गैस लिक्विड अंडर लीकेज। तो क्या फंक्शन होता है, ये इजी है। नंबर डी, जो लीकेज होती है गैस की या लिक्विड की, उसको रोकती है गैसकेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। व्हाट इज़ द अप्रोप्रिएट टूल टू बी यूज फॉर टाइटनिंग ऑफ FRP पाइप फ्लेंज। FRP पाइप फ्लेंज को टाइटनिंग के लिए कौन सा टूल यूज़ होता है? इसके ऑप्शन है टॉर्क रेंच, नंबर बी है इम्पैक्ट रेंच, नंबर सी है ब्रास हैमर, और नंबर डी है न्यूमेटिक रेंच। तो ये 4 ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर पिक्चर भी देख लें आप, इसका है नंबर ए टॉर्क रेंच। टॉर्क रेंच जो यूज़ होता है FRP पाइप फ्लेंज को टाइटनिंग में मदद देता है। नेक्स्ट है वाई डू यू यूज़ अ ब्रास हैमर टू ओपन डीप प्रेशराइज हाइड्रोकार्बन लाइन। ब्रास हैमर क्यों यूज़ होता है डीप प्रेशराइज हाइड्रोकार्बन लाइन को खोलने के लिए, क्यों रेकमेंड किया जाता है? नंबर ए है ब्रास हैमर कैन इजीली बी ड्रेस्ड, नंबर बी ब्रास हैमर डजंट स्पार्क, ब्रास हैमर इज़ लाइटर देन स्टील, ब्रास हैमर इज़ हेवियर देन स्टील। तो इसका इजी क्वेश्चन है नंबर बी ब्रास हैमर डजंट स्पार्क, मतलब ये स्पार्क नहीं करता, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन में रेकमेंड किया जाता है, बी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्टीम ट्रैप इन स्टीम लाइन। ये पिक्चर है, इसको कहते हैं स्टीम ट्रैप। ये स्टीम लाइन में क्यों यूज़ होती है? इसके ऑप्शन है टू रिमूव द रस्ट पार्टिकल, ऑप्शन बी है टू रिमूव द एक्सेस स्टीम, नंबर सी है टू कंट्रोल प्रेशर इन स्टीम लाइन, नंबर डी है टू रिमूव कंडेंसेट एंड नॉन कंडेंसेट गैसेस। तो इसका सही ऑप्शन है नंबर डी टू रिमूव कंडेंसेट, और जो नॉन कंडेंसेट गैसेस होती हैं उसको रिमूव करती है स्टीम ट्रैप। ये पिक्चर आप लोग देख सकते हैं, नंबर डी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इक्विपमेंट डू यू फाइंड अ कंपोनेंट कॉल्ड डेमिस्टर। कौन से इक्विपमेंट में डेमिस्टर इनसाइड यूज़ होता है? कौन से इक्विपमेंट में? नीचे दिए गए ऑप्शन में से नंबर 1 है हीट एक्सचेंजर, नंबर बी है वेसल, नंबर सी है पंप, और नंबर डी है स्टोरेज टैंक। डेमिस्टर कौन से इक्विपमेंट में होता है? तो इसका सही आंसर है नंबर बी वेसल्स के अंदर डेमिस्टर यूज़ होता है। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू रिमूव इंटरनल ऑफ वेसल फॉलोइंग विल बी रिक्वायर्ड। वेसल्स की जो इंटरनल्स होती हैं उसको रिमूव करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? एंट्री वर्क परमिट एंड कोल्ड वर्क परमिट, नंबर बी स्टैंड बाय मैन, नंबर सी फुल बॉडी हार्नेस, और नंबर डी है ऑल ऑफ अबव। ठीक है, वेसल्स की जो इंटरनल रिमूव करनी होती है तो उसके लिए ऑल ऑफ अबव, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ स्प्रिंग हैंगर सपोर्ट इन अ कंप्रेसर पाइपिंग। स्प्रिंग हैंगर सपोर्ट का मेन पर्पज़ क्या होता है? ए है टू प्रिवेंट गैस सर्ज, बी टू प्रोटेक्ट द स्ट्रक्चर, सी टू कंपनसेट फॉर द थर्मल एक्सपांशन, डी है टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन। स्प्रिंग हैंगर सपोर्ट का मेन फंक्शन होता है नंबर डी टू एब्जॉर्ब द वाइब्रेशन। तो इसका सही आंसर है नंबर डी, वाइब्रेशन को स्प्रिंग हैंगर सपोर्ट कम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। वेयर यू से फ्लेंज 4 इंच क्लास 1500 वेल्डेड नेक फ्लेंज रेंज, व्हाट इज़ मीन बाय क्लास 1500। क्लास 1500 का इसमें क्या मतलब है? वेट ऑफ फ्लेंज 1500 ग्राम है, प्रेशर टू सील इज़ 1500 बार, इट इज़ थिकनेस क्लास, और नेक्स्ट है इट इज़ प्रेशर एंड टेम्परेचर रेटिंग। क्लास 1500 क्या शो करती है? ये नंबर डी है, इट इज़ प्रेशर एंड टेम्परेचर रेटिंग। जो क्लास 1500 है ये इसकी प्रेशर और टेम्परेचर रेटिंग को शो करती है। नेक्स्ट आ जाए। वन ऑफ द ड्यूटीज़ ऑफ स्टैंड बाय मैन व्हेन यू आर इनसाइड अ वेसल। जब आप इनसाइड वेसल काम कर रहे हो तो स्टैंड बाय मैन की क्या ड्यूटीज़ होती हैं? तो इसके हम ऑप्शन देखते हैं।
टू गिव यू कंपनी, आपको कंपनी देता है। बी, टू वार्न यू अनसेफ कंडीशन, आपको अनसेफ कंडीशन के बारे में बताता है। टू प्रोवाइड यू विथ वाटर, आपको पानी देने के लिए। या ऑप्शन डी है टू इंस्पेक्ट योर जॉब। तो कौन सा सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन है नंबर बी, टू वार्न यू अनसेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशन के बारे में आपको इतला दे। बी इसका सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वाई एसिटिलीन सिलेंडर शुड नॉट बी केप्ट इन हॉरिजेंटल वाइल इन ऑपरेशन, एसिटिलीन सिलेंडर को लिटा के क्यों नहीं हम चला सकते? दिस कैन कॉज ट्रिपिंग हैजर्ड, वेट ग्राउंड कैन कोरोड सिलेंडर, इट कैन रोल एंड ट्विस्ट द होजेस। डी है इट कैन कॉज एक्सप्लोजन। तो इसका सही आंसर है डी, इट कैन कॉज द एक्सप्लोजन, ये एक्सप्लोजन कर सकता है, इसलिए हम इसको लिटा के नहीं रख सकते। व्हेन यू ओपन अ हॉरिजेंटल फ्लैंज जॉइंट एट योर फेस, अगर आप कोई फ्लैंज खोल रहे हैं हॉरिजेंटल उसमें आपके सामने हो तो क्या होगा? वी आर ए फुल फेस शीट, हैव अ करेक्ट साइज रिंग स्पिनर, ओपन द अपोजिट एंड फर्स्ट, ऑल ऑफ अबोव। तो आपको ऊपर वाली सारी एहतियात बरतनी है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक बोल्ट टेंशनर इज़ यूज फॉर, हाइड्रोलिक बोल्ट टेंशनर कहाँ यूज़ होता है? तो इसके ऑप्शन हम देखते हैं कौन से हैं। हाइड्रोलिक बोल्ट टेंशनर टू पुल बोल्ट्स आउट ऑफ डिस्टॉर्टेड फ्लैंज, फॉर गेटिंग द राइट बोल्ट लेंथ। सी है फॉर हैविंग द करेक्ट लोड ऑन गैस्केट, और डी ऑप्शन है टू टेंशनिंग द पाइप सपोर्ट। तो इसका सही ऑप्शन है फॉर हैविंग द करेक्ट लोड ऑन गैस्केट, ऑप्शन सी। लोड टेंशनर का बेसिक यही फंक्शन होता है। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ग्रीस एंड ऑयल नॉट रिकमेंडेड इन ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग अप्लायंस, ऑयल और ग्रीस को क्यों नहीं यूज़ करते? ऑप्शन है दे क्लॉग द कटिंग नोजल, दे कॉज द डैमेज टू रबर होज। सी है ऑयल एंड ग्रीस नॉट गुड फॉर ब्रास, और डी ऑप्शन है दे कैन कॉज एक्सप्लोजन। तो इसका सही आंसर है दे कैन कॉज एक्सप्लोजन, ऑप्शन डी। ओके, ग्रीस और ऑयल ऑक्सी एसिटिलीन गैस कटिंग अप्लायंस में यूज़ नहीं होता। विच वाल हैज़ अ डायरेक्शन एरो मार्क ऑन इट्स बॉडी, कौन से वाल पे डायरेक्शन एरो मार्क होती है उसकी बॉडी पे? गेट वाल, ग्लोब वाल, बाल वाल या सेफ्टी रिलीफ वाल। तो इसका सही आंसर है ग्लोब वाल। ग्लोब वाल पे मोस्टली जो है एरो मार्क होता है उसकी बॉडी पे। ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन डू यू थिंक इज़ मोस्ट डेंजरस गैस यूज्ड इन प्लांट आल्सो कॉल्ड साइलेंट किलर? मोस्ट डेंजरस गैस जिसको साइलेंट किलर भी कहते हैं वो कौन सी गैस है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन, और डी है हाइड्रोजन सल्फाइड। ये चार ऑप्शन हैं आपके पास, इनमें से साइलेंट किलर या मोस्ट डेंजरस कौन सी है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसका H2S फार्मूला है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन सल्फाइड। ये साइलेंट किलर या मोस्ट डेंजरस गैस होती है प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ रिकमेंडेड साइज़ ऑफ द पाइप रेंज फॉर 1 इंच थ्रेड निपल? अगर आपने 1 इंच का थ्रेड निपल खोलना है तो कौन सा पाइप रेंज लेंगे, किस साइज़ का? 12 इंच का, 16 इंच का, 1.5 इंच का या 2 इंच का? ओके, तो इसका सही ऑप्शन है नंबर डी, 2 इंच का। 1 इंच के थ्रेड निपल को खोलने के लिए 2 इंच का पाइप रेंज यूज़ करेंगे। व्हाट डू यू सी इनसाइड द डिस्टिलेशन कॉलम? डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर आप क्या देख सकते हैं, या कौन सा मोस्टली मटेरियल या पार्ट होता है नीचे वालों में से? स्ट्रेनर, इम्पेलर, ट्रेज या ऑप्शन डी है ट्यूब्स। तो इसका सही ऑप्शन है डिस्टिलेशन कॉलम में मोस्टली ट्रेज होती हैं, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।